हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए इन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी याद कर ले। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है, पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया? अरस्तु ने, टॉलमी ने, इरेटोस्थनीज ने या फिर कांट ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, इरेटोस्थनीज ने। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? कार्ल रीटर, हम्बोल्ट, कांट या फिर हेटनर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, कार्ल रीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? भू आकृति विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान या फिर मानव शास्त्र? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, मानव शास्त्र। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया? हम्बोल्ट, हेटनर, रीटर या फिर हार्टसार्न? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, हम्बोल्ट। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? पठार, सड़क, जल उद्यान या फिर बंदरगाह? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, पठार। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? कांट ने, लाप्लास ने, जेम्स जीन्स ने या फिर ऑटो सिम्ड ने? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, लाप्लास ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ज्वारीय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? कांट ने, लाप्लास ने, चैम्बरलिन ने या फिर जीन्स तथा जेफ्रे ने? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, जीन्स तथा जेफ्रे ने। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है 2.5, 3.5, 5.5 या फिर 11? तो संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, 5.5। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नौवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? परपट्टी, मेंटल, बाह्य क्रोड या फिर आंतरिक क्रोड? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, आंतरिक क्रोड। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, पी तरंग। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? विसुवियस, बैनर आइलैंड, पोपा या फिर स्ट्रॉबोली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, स्ट्रॉबोली। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? मैक्सिको, न्यूजीलैंड, जापान या फिर चीन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, जापान। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है? हीदरग्राफ, क्लाइमोग्राफ, सिस्मोग्राफ या फिर इडियोग्राफ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, सिस्मोग्राफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है अधिकेंद्र, केंद्र, उद्गम केंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, अधिकेंद्र। 15वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लोथियन ग्रीन, अल्फ्रेड वेगनर, आर्थर होम्स या फिर जेफ्रे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, अल्फ्रेड वेगनर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी शैल है? नाइस, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर या फिर अभ्रक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, बलुआ पत्थर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 17वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चट्टानों के रूपांतरण का कारण है दाब, ताप या फिर दाब तथा ताप दोनों या फिर घनत्व? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, दाब तथा ताप दोनों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? हीरा, बेसाल्ट, ग्रेनाइट या फिर क्वार्ट्ज? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, हीरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 19वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय, अवसादी,
कायांतरित या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, कायांतरित। अगले प्रश्न में पूछा रहा है भूपृष्ठ से सर्वाधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? ऑक्सीजन, सिलिका, लोहा या फिर एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, ऑक्सीजन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 21वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक प्रक्रिया का कारक नहीं है? बहता हुआ जल, पन, भूकंप या फिर हिमनद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, भूकंप। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है ऑक्सीकरण, वृहत क्षरण, कनिकामय विघटन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, ऑक्सीकरण। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 23वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बरखान का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नदी, भौमजल, हिमनद या फिर पवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, पवन। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर बाह्य मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, क्षोभ मंडल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 25वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर ओजोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, नाइट्रोजन। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, ऑक्सीजन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है? नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, ओजोन। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 75%, 36%, 78% या फिर 59%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, 78%। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 29वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी या फिर इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कहां पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है? कर्क रेखा में, मकर रेखा में, ध्रुव में या फिर विषुवत रेखा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, ध्रुव में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है भूमध्य रेखीय प्रदेश द्वारा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र द्वारा, ध्रुवीय क्षेत्र द्वारा या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, भूमध्य रेखीय प्रदेश द्वारा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव्य से गैस में बदल जाता है? संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन या फिर वर्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, वाष्पीकरण। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल चक्र का भाग नहीं है? वाष्पीकरण, अवक्षेपण, जलयोजन या फिर संघनन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, जलयोजन। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है पृथ्वी के सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या कहते हैं? वर्षण, वायुमंडल, जलवायु या फिर मौसम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, वर्षण। इन सभी प्रश्नों को जल्दी से जल्दी याद करें क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।